मजा नहीं आ रहा है। एनडीए जो है, एनडीए ठीक है, अच्छा है। मैं भी एनडीए के फेवर में ही रहता हूँ। मैं बेसिकली, आप मुझे मोदी भक्त भी कह सकते हैं। नहीं तो लेकिन लेकिन मोदी भक्त। इंडिया चल नहीं पाएगा। इंडिया में इतने क्लैशेस हैं आपस में। देखिए आप एक बात बताइए, ये एनडीए की बात तो इधर 1-2 महीने से या कहिए 1-1.5 महीने से एनडीए एनडीए चल रहा है। इसके पहले 9 साल एनडीए की कभी चर्चा सुने आपने? हाँ, हाँ, एनडीए शुरू से तो एनडीए और यूपीए का अरे शुरू से था, खत्म तो कर दिया। एनडीए में शिवसेना था, एनडीए में जेडीयू थी, जो एनडीए की बड़ी पार्टियां थी, वो अकाली दल था, वो सब चले गए। तो एनडीए किस बात का? नहीं, देखिए, एनडीए नाम है। पार्टियां खाली मिलके एनडीए बना ली थी, कुछ चले गई, कुछ हैं। लेकिन जैसे अकाली दल आजकल उसके फेवर में ही बात कर रही है। शिवसेना दो भाट हो चुके आप हैं। ये क्या कह रहे थे कि मोदी भक्त? हाँ, मैं मोदी भक्त हूँ भाई। मैं ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। ब्लाइंड मोदी भक्त हूँ। तो ये क्या, इसका भक्त होने का क्या मतलब? उसका एक रीज़न है, छोटा सा रीज़न है कि मुझे फील होता है कि मैं काफ़ी साल इंडिया से बाहर रहा हूँ। नहीं मैं और काफ़ी साल इंडिया से बाहर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे फील होता है पर्सनली कि मोदी जी ने और बीजेपी ने हमारे में एक हिंदुत्व का भाव जगाया है। अच्छा, हिंदुत्व वाला। भाव जगाया है। मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व का भाव जगाया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ करने की कोशिश की है। ठीक है, जो पहले हम फील नहीं करते थे, हम लेट आउट फील करते थे, वो रीज़न है। दूसरा ये है कि देखिए एक बात बताइए जी, जैसे आप ये भी कह सकते कि मोदी समर्थक हूँ, तो क्या समर्थक वो समीक्षा करने का अधिकार रखता है, भक्त वो अधिकार खो देता है? तो रुको जरा, सबर करो। नहीं, ऐसा नहीं है। भक्त भी समीक्षा कर सकता है। जैसे कल मैं अपने रात को अपनी वाइफ से बात कर रहा भक्ति में तर्क का कहाँ जगह है? नहीं, तर्क की जगह है। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम ब्लाइंड फेथ करते हैं, लेकिन हाँ, हम उनको मानते हैं। जैसे मैं अपनी वाइफ से कल रात को बात कर रहा था कि कुछ डिसीजंस हैं मोदी जी जिनको इंस्टेंट लेने चाहिए, उसमें चुप हो जाते हैं। जैसे मणिपुर है अपना, मणिपुर में उनको लेना चाहिए था, कोई स्टैंड लेना चाहिए था। भाई मैं भक्त, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लाइंड सपोर्ट करूंगा मैं। मणिपुर में उनको स्टैंड लेना चाहिए था कुछ। यहाँ भी लेना रहता है। हाँ, जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी 50-60 दिन, उसमें भी नहीं बोले थे? नहीं बोले नहीं पहले थे। तो ताली थाली बजवाए थे। नहीं, थाली बजवाने का मतलब उन्होंने डॉक्टर्स को और जितने पैरामेडिक्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया था, भाई उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। इसलिए अच्छा, आप क्या मानते हैं उनके 3 काम बढ़िया कौन से? गुड क्वेश्चन। 3 काम तो उनके बहुत सारे हैं भाई साहब। हम तो बीजेपी की बात करेंगे इंडिविजुअली तो वो कुछ नहीं है। वो बीजेपी के प्रधान है, प्रधानमंत्री हैं। मैं यहाँ से यूपी बहुत ट्रैवल करता हूँ और उत्तराखंड बहुत ट्रैवल करता हूँ। जो रास्ता मैं यहाँ से बलिया तक 8 घंटे या 12 घंटे में पूरा करता तो 6-6.5 घंटे में पूरा करता हूँ। मतलब रोड स्ट्रक्चर बहुत ही यहाँ खूबसूरत से है। बलिया 6 घंटे कैसे जाएंगे? नहीं, 6 घंटा नहीं, सॉरी गलत हो गया। 6 घंटा, 8 साढ़े 8 ये घंटे। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। जो यहाँ से पूर्वांचल है यहाँ अपना। से आगरा जाएंगे तो वो तो मायावती ने बनवाया, और आगरा से लखनऊ जाएंगे वो अखिलेश ने बनवाया। लखनऊ से जो बलिया जाते हैं उसकी भी रूपरेखा अखिलेश सरकार ने तय की, योगी आदित्यनाथ ने बनवाया 5 साल में। देखिए, ऐसा होता है कि कोई कुछ भी करे, एट द एंड ऑफ द डे अगर जो इनॉग्रेट करेगा, जो उसके समय में बनेगा, उसी को क्रेडिट मिलेगा। तो एक ही का तो ये 3 यहाँ से बलिया तक 3 एक्सप्रेस वे है, तो एक ही है योगी सरकार का वैसे भी। हाँ, पूर्वांचल है ना। पूर्वांचल पहले पूर्वांचल से ही तो हमारा समय बचा है बहुत। तो यहाँ से आगरा ठीक है, अच्छी बात है, अखिलेश ने बनवाया या मायावती ने बनवाया। अच्छा चलिए ठीक है। 3 काम आप बताए नहीं, लेकिन क्या बताएंगे 3 काम? बहुत सारे काम हैं। 3 काम क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। लोग कहते थे कि HCL बेच दिया। HCL में तेजस निकला अभी, वो तो किसी का काम नहीं है। आप एचएएल के बारे में जानते हैं? बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एचएएल लखनऊ में पिछले 15 सालों में कितनी परमानेंट भर्ती हुई आपको मालूम है? बात भर्ती की नहीं है, बात वहाँ अवेलेबिलिटी। पर सब चल रहा है उससे, आउटसोर्सिंग से। नहीं, आउटसोर्सिंग तो बेस्ट है ना। मैं तो पर्सनली फील करता हूँ कि जितने पब्लिक सेक्टर्स थे, दे आर ब्रीडिंग काउज फॉर द पॉलिटिशियंस। सीधी सी बात है, अगर वही पब्लिक सेक्टर जो है गवर्नमेंट के अंडर में खाली काम करेगा तो देखेगा लॉसेस में जाते हैं। आज जो उन्होंने आउटसोर्स किया है उससे एंसिलरीज बढ़ी हैं, लोगों के एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड बढ़ी हैं। जो कमिटमेंट, जो डेडिकेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और खास करके इन तरह वो आउटसोर्सिंग वाले लोगों का वो क्वालिटी आप पाते हैं? हाँ बिल्कुल, 100%, मोर देन 100%। जो मैंने डील किया हुआ है, HCL से डील किया हुआ है, मैंने NTPC से आपके वहाँ सप्लाई है क्या? नहीं, ये मेरी सप्लाई अब नहीं है। एक ज़माने में मैं जेरोक्स में काम करता अभी तो था। आप इतना ज्यादा आउटसोर्सिंग का तारीफ ही कर रहे हैं जब खुद ही सप्लाई कर रहे हैं। बात वो नहीं है। मैं एज ए सप्लायर था। नहीं, अभी और सुनिए। जी का सब काम ठीक है ना? हाँ, हाँ जी। क्या आपको सबसे सही लगता है?
आप क्या पूछना चाहते हैं कि आप मोदी जी को वोट दोगे क्या? नहीं, मैं वोट किसी को दो ना दो, शिवराज जी को वोट दोगे? नहीं, वोट से मेरा कोई मतलब नहीं है। आप जिसको मन हो उसको दो। आप मुझे बताओ, मोदी जी जो एक मिनट रुको, आप मोदी जी का सबसे अच्छा काम आपको क्या लगता है? गुड क्वेश्चन। सभी काम अच्छे किए उन्होंने तो। जैसे कौन सा काम सबसे अच्छा लगता है? सबसे अच्छा राम जन्मभूमि का। अच्छा, और दूसरा? दूसरा तो दुनिया के लेवल पे भारत को पहुंचाया, इससे बड़ा और क्या काम? दुनिया में डंका बजाया। और तीसरा? बाकी तो बहुत अच्छे काम हो ही रहे हैं। बजना चाहिए मोदी जी का डोल, मोदी जी का ही बजना चाहिए डंका। प्यारी समझ गई। अब तीसरा काम तो बता ही नहीं रहे। एक डंका राम मंदिर के अलावा 370 बता दो। कश्मीर 370 वो तो बहुत कुछ कर दिया, वो तो टाइम निकल गया उस काम को तो निकले हुए 5 साल हो गए। ये तो दूसरे सरकारें तो लास्ट टाइम बताया नहीं, हम ही तो बता रहे हैं। अच्छा बहरहाल एक बात बताइए, ये वसुंधरा राजे को सीएम बनाने न बनाने का कोई फर्क? नहीं, देखो परिवर्तन जो कोई मतलब जवान आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए तो जो योगी जी जैसा, योगी जी जैसा आना चाहिए। कड़क जो डिसीजन लेवे और उसकी चले। जो डिसीजन नहीं ले सकता उनका क्या मतलब है? जो एक लेवे बात है डिसीजन कि और चले। देश में मोदी जी के बाद अमित शाह जी का नंबर है कि योगी जी का? योगी 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 परफेक्ट है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। उठा ले रे देवा। सब क्या देखना पड़ रहा है। तो मेरा आप लोग को आदाब नमस्कार, मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोग चैनल के वीडियो। जैसे जो है पीछे वीडियो में आप लोग देख ही चुके हैं कि एक जो अंकल जी का कहना है कि जो है हम जो है मोदी भक्त है। तो क्या जो है किसी भी जो है पार्टी का भक्त बनना सही होता है क्या? अगर आप जो किसी भी पार्टी का या किसी भी नेता का भक्त अगर बन जाइएगा तो क्या वो उस सरकार से कोई काम करने की उम्मीद रखेंगे या नहीं रखेंगे? तो जब आप जब भक्त ही बन जाएंगे, जब उस जो है नेता को भगवान मान लेंगे, तो वो जो भगवान कुछ भी अगर करेंगे तो आप लोग जो है उस भगवान जी का जो हर फैसले का जो है सपोर्ट करेंगे। आपको जो है कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि आप जो है जिनका सपोर्ट कर रहे हैं वो काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं जो है मालूम पड़ेगा। आपको सिर्फ उनकी जो है सभी कार्यों में आप जो खुश रहेंगे, गलत और जो सही का कोई भी जो फैसला नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप जो है किसी भी पार्टी का किसी भी नेता का भक्त न बनिए तो सही रहेगा। भक्त बनने से जो है सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो कभी भी काम नहीं करेंगे आपके लिए। तो आप लोग जो है जो भक्त न बन के जो है एक जो है भारत की जो है जनता बनिए, क्योंकि जनता रहेंगे तो सरकार आपके लिए ज़रूर काम करेगी, आपके बारे में सोचेगी। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। अगर आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो हम